हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं मीटर ब्रिज, या ऐसा कह लो स्लाइडिंग मीटर। हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे कि मीटर ब्रिज क्या होता है, कौन सा वायर इसमें यूज होता है, फिजिकल लेआउट इसका किस तरह का होता है। जब हम इसको कॉन्सेप्चुअली या न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करते हैं तो इसको हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम्स आती है और उनको किस तरह से डील किया जाता है, ये सब इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, मीटर ब्रिज या स्लाइडिंग वायर ब्रिज का जो यूज़ है वो हम फिजिक्स लैब में करते हैं। और किस लिए करते हैं, किसी वायर का अगर हमें रेजिस्टेंस जानना हो या रेजिस्टिविटी जाननी हो। रेजिस्टिविटी अगर जान गए तो कंडक्टिविटी भी जान सकते हैं, है ना, क्योंकि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो किसी वायर का अननोन रेजिस्टेंस जानने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर ब्रिज का और स्लाइडिंग वायर ब्रिज का। ये बेस्ड होता है व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर, और इसलिए इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज भी कह देते हैं। यानी कि जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा था वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, वो जो उसकी बैलेंसिंग कंडीशन पड़ी थी, ठीक वही अप्लाई होने वाली है। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन हम समझ लेते हैं क्या होता है। ये डायग्राम मैंने आपको जो दिखाया हुआ है, इसमें ये जो है ये तो इसका फिजिकल डायग्राम है जो हमें लैब में देखने को मिलता है। और ये जो डायग्राम है जो हम इसका जब हम क्वेश्चंस करेंगे या जब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे इसके लिए, तो ये डायग्राम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फिजिकल डायग्राम में जो हम लैब में देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। ये एक है वुडन प्लैंक, ये है वुडन प्लैंक, और ये ये दो एल सेक्शन के और एक ये ब्रास के सेक्शंस लगे हुए हैं। किसके हैं ये? ब्रास के। अच्छा, ये ब्रास के क्यों हैं? क्योंकि ब्रास का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ब्रास के क्यों है? क्योंकि ब्रास का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है। ये जो लगे हुए हैं ये वाले, ये है टाइटनिंग स्क्रू है, यानी कि वायर की को कसने के लिए, ढीला करने के लिए, लूज करने के लिए, टाइट करने के लिए क्या लगे हुए हैं? टाइटनिंग स्क्रू लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये ऊपर डायग्राम दिखाया हुआ है। ये जो वायर लगा हुआ है ये वाला, यहाँ पर ये जो वायर लगा हुआ है ये दिखाया हुआ है, ये वाला जो वायर है, यानी कि यहाँ पर ये वाला वायर है। ये जो वायर है ये क्या है? मीटर। जो वायर हम यूज़ करेंगे मीटर वायर। ठीक है, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ मीटर वायर। और मीटर क्यों है? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मीटर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, और ये किसका बना होता है? ये बना होता है कॉन्स्टेंटेंट और या फिर मैग्नीन का। किसका बना होता है? इट इज़ वायर, द मीटर ब्रिज वायर इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटेंट और मैग्नीन। अब ये पूछा जाए आपसे कि कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन का ये क्यों बना होता है, तो क्योंकि जो इनका थर्मल कॉफिशेंट होता है या टेम्परेचर जो कॉफिशेंट होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है पर बहुत कम होती है। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है पर बहुत कम होती है। तो उससे होगा क्या कि रेजिस्टेंस जो होता है R = R0 1 + अल्फ़ा T। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। पर अगर अल्फ़ा की वैल्यू कम होगी तो इसकी जो इंक्रीमेंट आएगा रेजिस्टेंस में, वो नेग्लिजिबल के बराबर आएगा। तो जो ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है यहाँ पर? थर्मल कॉफिशेंट, और इसको टेम्परेचर कॉफिशेंट भी बोलते हो आप। ठीक है, और ये जो कॉन्स्टेंटिन है और ये मैग्नीन है, ये जो है ये किसके बने होते हैं? अलॉय के। अलॉय मतलब ये प्योर मेटल नहीं होता, ये इसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ होता है। ये अलॉय हो गया, और अलॉय है और इसलिए इसका जो टेम्परेचर कॉफिशेंट है, थर्मल कॉफिशेंट है, वो पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी बहुत कम बढ़ेगी, इसलिए रेजिस्टेंस भी ना के बराबर बढ़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होगी, उसकी वजह से क्या जनरेट होगी? वायर में हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ना तय है। इसलिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेंटिन और मैग्नीन का वायर यूज़ करते हैं, ना कि किसी मेटल का। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गई। क्योंकि इस वायर की जो लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? मीटर ब्रिज। और इसको हम क्या बोलते थे? स्लाइडिंग वायर ब्रिज भी बोलते थे। स्लाइडिंग वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एक जॉकी लगा के रखते हैं, जो आप ये लेआउट डायग्राम में देख रहे हो। ये जो लगाया, ये जो है ये वाली चीज़, ये जॉकी है, यानी कि इसके ऊपर लगातार एक वायर क्या करेगा? स्लाइड करेगा, इसलिए हम इसको स्लाइडिंग वायर ब्रिज भी कहते हैं। किसका एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन है किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ
व्हीट स्टोन ब्रिज, या इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज भी कह देते हैं, या इसको हम व्हीट स्टोन ब्रिज भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह कैसे है, तो उसके लिए हम साथ में इसके व्हीट स्टोन ब्रिज भी ड्रॉ कर लेंगे, और ये डायग्राम जो लेआउट डायग्राम बनाया हुआ है इसको भी मैं एक बार दोबारा से बना लूँगा, जिससे आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो ब्रास के ये सेक्शंस लगे हैं इनका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इनमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब डायग्राम बना लेता हूँ एक बार वापस से मैं। तो ये सेक्शंस बना लूँ पहले मैं। और इसके साथ में मैं बना लेता हूँ कौन सा, मैं बना लेता हूँ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, ये P रेजिस्टेंस, ये Q, ये R और ये S। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। तो सबसे पहले हमें A B C D पॉइंट चाहिए। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है A, और हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है B। तो A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, आपको लैब में आप जब देखोगे तो आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जिनकी वैल्यू पॉइंट से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। तो वो की जो है निकाल कर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं। तो ये लगा हुआ है यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी कि नॉन रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है ये हमें क्या होगा, नॉन होगा, नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर B और C मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ये C है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है B और C के बीच में, और लेट सपोज ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये है अननोन रेजिस्टेंस। इसको मैंने लिख दिया RU अननोन, UK का मतलब अननोन। तो ये Q रेजिस्टेंस हो गया, और ये किसके बराबर है, Q के बराबर। और इसको यहाँ पर हमने किसके बराबर कर दिया, P के बराबर कर दिया, ठीक। तो A से B कनेक्ट हो गया, B से C कनेक्ट हो गया। अब A से D चाहिए और C से D चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है वायर, ये लगा हुआ है वायर, जो कौन सा वायर है, मीटर वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी 1 मीटर। 1 मीटर भी कह सकते हैं या 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। डी पॉइंट कैसे लाएंगे, अब देखो B और D यहाँ पर लगा होगा क्या है, गैल्वेनोमीटर। यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होगा, ये की होगी, और यहाँ गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा जब फ्लो होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, यानी कि यहाँ से निकालो एक वायर, यहाँ से एक वायर निकाला है ऐसे, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये इस पर स्लाइड करेगा ऐसे जॉकी, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D। तो A जो है ये A है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, A होगा। ये C है तो यहाँ पर भी कितना होगा, C होगा। तो A D से कनेक्ट हो गया और D S से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो जॉकी है, जॉकी ड्राइव, ये जब इस पे हम स्लाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। और जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो उस कंडीशन को हम कहेंगे नल कंडीशन, यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज उसके इसमें क्या होगा, बैलेंस होगा, और इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी रीडिंग, ये लेंथ को मेजर करने के लिए एक नीचे लगा होगा स्केल, यहाँ पर नीचे लगा होगा एक स्केल, यहाँ पर इसके नीचे लगा होगा एक स्केल, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ स्केल, ये हो गया स्केल। तो बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में P अपॉन Q और R अपॉन S, ठीक है। अब इसके लिए कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पर P और अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है, Q, P अपॉन Q। अब यहाँ पर हमें लेंथ पता है, मान लो कि बैलेंस लेंथ जो है इसकी वो है L, तो ये पूरा कितने का है, 100 सेंटीमीटर का है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। ये पूरा कितने का है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, अगर ये L सेंटीमीटर में बैलेंस हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। अब हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस वो कितना होता है, रो L अपॉन A। तो ये वाला रेजिस्टेंस है, यहाँ का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, रो, और ये L अपॉन A, और ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा S वाला, उसको हम क्या लिख सकते हैं, रो 100 माइनस L अपॉन A।
ए क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब वो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम रहने वाला है, तो वो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये कैंसिल, ये रो से रो कैंसिल, रो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, P अपॉन क्यू और L अपॉन 100 माइनस L। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू फाइंड आउट करना है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, P 100 माइनस L अपॉन L। ये किसकी वैल्यू हो गई, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब यदि रेजिस्टिविटी पूछी जाए तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई तो क्योंकि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, तो क्यू से भी हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, और ये क्या है, P है, ये P है ना, रो नहीं है, ये P है। तो इस तरह से हम मीटर ब्रिज से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम करता है और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। चलो अब एक दो इस पर न्यूमेरिकल करते हैं जिससे ये और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि इन द सिंपल पोटेंशियोमीटर सर्किट वेयर द लेंथ ए बी ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 मीटर। ठीक है, लेंथ ए बी है कितनी, 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 1 मीटर है। द रेजिस्टर्स एक्स एंड वाई हैव वैल्यूज ऑफ 5 ओम एंड 2 ओम। एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो 5 ओम और 2 ओम है एंड रेस्पेक्टिवली व्हेन एक्स इज शंटेड बाय अ वायर, एक्स को एक वायर से शंट कर दिया जाता है। शंट कर दिया जाता है मतलब इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है। द बैलेंस्ड पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.625, यानी कि जो बैलेंसिंग लेंथ है वो दे दी 0.625 फ्रॉम ए, इस पॉइंट से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, ये हमें बताना है। ठीक है, तो व्हेन एक्स इज शंटेड, शंटेड का मतलब क्या है कि इसके पैरेलल में हमने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लेते हैं वो रेजिस्टेंस है R। तो ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये दोनों जो हैं ये किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में आ गए तो इनका इक्विवेलेंट जो हो गया इसके अबाउट वो कितना हो गया, 5R अपॉन 5 प्लस R। तो अब बैलेंसिंग कंडीशन में क्या बनेगा, बैलेंस्ड कंडीशन में P अपॉन क्यू। तो यहां पर P वाली साइड पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5R अपॉन 5 प्लस R अपॉन क्यू, क्यू कितना है, 2 है, इक्वल्स टू P अपॉन क्यू R अपॉन S। तो R हो गया ये वाली साइड, और यहां से जो लेंथ मिल रही है हमें वो कितनी मिल रही है, 0.625 मीटर। 0.625 मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है, ध्यान रखना किस में है, मीटर में है। तो 0.625 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.625। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 2.5R अपॉन 5 प्लस R इक्वल्स टू 0.625 अपॉन 1 माइनस 0.625। और इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास R की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 ओम आ जाएगी। यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 10 ओम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो ऐसा एक। इस क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन सर्किट अ मीटर ब्रिज इज शोन इन अ बैलेंस स्टेट, द ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रिज वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 1 ओम पर सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस एक्स, अननोन रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग कंडीशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बैलेंसिंग कंडीशन में भैया क्या होगा कि x अपॉन 6 इक्वल्स टू क्या होगा, 40 अपॉन 60, यही होने वाला है। ये P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S, यही होने वाला है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आप x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 ओम आ जाएगी। ठीक है, ये 6 से 6 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम हो जाएगी। तो फाइंड द, ये तो आ गई x की वैल्यू। फिर पूछा है एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमें निकालना है कि इस बैटरी से जो करंट निकाली जा रही है, करंट जो टोटल करंट ड्रॉ हुई है वो कितनी हुई है, वो हमें निकालना है। तो देखो वो कैसे निकालेंगे, अब ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड है तो ये क्या बन गया, वीट स्टोन ब्रिज बन गया। अब वीट स्टोन ब्रिज बन गया तो ये वीट स्टोन ब्रिज की तरह इसको पहले बना लो। तो ये हो गया x, ये हो गया y यानी कि 6 ओम, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और बैलेंस कंडीशन में है, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया।
तो P की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई है, 4 ओम आ गई है, 4 ओम। Q की वैल्यू कितनी आ गई है, Q की वैल्यू आ गई है साहब 6 ओम आ गई है। R की वैल्यू चाहिए। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें बोल रखा है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर है, 1 ओम पर सेंटीमीटर है, यानी कि जो 40 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 40, और जो 60 सेंटीमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा 60 होगा। 40 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा 40, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा 60, यही होगा ना, हाँ यही होगा। 40 सेंटीमीटर के लिए 40 और 60 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस होगा 60। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस ब्रिज वायर has a resistance 1 ohm per centimeter, therefore resistance for 40 centimeter is 40 ohm and 60 सेंटीमीटर इज कितना हो जाएगा 60 ओम। तो अब ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों सीरीज में आ गए, तो अब देखो क्या बनेगा, ये दोनों सीरीज में आएंगे तो ये क्या बनेंगे, इनका आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा P और Q का, P प्लस Q कितना बनेगा P प्लस Q, और P प्लस Q का मतलब कितना हो गया है 4 प्लस 6 कितना हो गया 4 प्लस 6 कितना हो गया है 10 हो गया। और सिमिलरली जब ये नीचे वाले दोनों सीरीज में हैं तो इनका कितना बनेगा, ये आएंगे तो ये 40 का है और ये 60 का है, तो 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 40 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोनों पैरेलल में आ गए, तो अब जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये सर्किट बन गया अब, और ये 6 वोल्ट और ये करंट हो गई, ठीक है, ये 6 वोल्ट की बैटरी, ये 10 और ये 100। तो ये अब पैरेलल में है, तो इनका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे आप, इनका आर इक्विवेलेंट 10 इंटू 100 अपॉन 10 प्लस 100। तो सॉल्व करो इसको, ये कितना हो गया 1000 अपॉन 110, जीरो मर गया, तो ये कितना आ गया 9 ये आ गया 9 बचेगा और 9.9 ये आ जाएगा, 9.99 आ जाएगा, ये आर इक्विवेलेंट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट कितनी हो जाएगी E अपॉन आर या V अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो ये कितना है 6 अपॉन 9.99, और ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.66 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू हो गई, करंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे मीटर ब्रिज के या स्लाइडिंग वायर ब्रिज के, ये ठीक वैसे ही होंगे जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज को सॉल्व किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इसमें जो पूछे जाते हैं वो जनरली ये पूछे जाते हैं कि जो वायर है वो किस मेटल किसका बना होता है, अलॉय का ही क्यों यूज़ किया जाता है, उसके बाद किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, और इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर आप आज के लेक्चर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुए होंगे। तो यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।